Hello friends, question number next. A function is defined as follows: f of x is equal to x to the power p cos 1 upon x when x not is equal to 0 and f of x is equal to 0 when x is equal to 0. ओके, फंक्शन की दो वैल्यू दी हुई है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर पी कोस 1 अपॉन एक्स है जब एक्स 0 के बराबर नहीं है. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है जब एक्स इज इक्वल टू 0 है. फाइंड आउट द कंडीशन ऑन पी फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूस. आपको पी के लिए वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिससे ये गिवन फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए एंड डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल हो जाए. ओके, वी नो वेरी वेल a given function or a function is continuous function if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function. Now at first I will calculate the value of left hand limit, then I will calculate the value of right hand limit, and then at last I will calculate the value of the function. If left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, then the function is continuous, otherwise discontinuous. Okay, I will discuss in later various type of discontinuity. So now left hand limit h tends to 0 f of 0 minus h. Okay, the given function fx is equal to x to the power p cos 1 upon x when x not is equal to 0. Okay, so that f of minus h by replacing x is equal to h in the given question, f of minus h is equal to minus h to the power p cos minus 1 upon h, and we know very well cos minus theta is equal to cos theta. Okay, so that f of minus h is equal to minus h to the power p cos minus 1 upon h. Okay, now I am putting the value of f of minus h. f of minus h is equal to minus h to the power p cos 1 upon h. Okay, clear. Now right hand limit, and we know very well the value of right hand limit h tends to 0 f of 0 plus h. Okay, now दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये है, एफ ऑफ एक्स है एक्स टू द पावर पी कोस 1 अपॉन एच. ओके, जब मैं एक्स की जगह माइनस एच पुट करूँगा तो मेरे पास निकल करके आएगी माइनस एच की पावर पी कोस माइनस 1 अपॉन एच. जब मैं माइनस एच की जगह पॉजिटिव एच पुट करूँगा तो एफ ऑफ एच की जो वैल्यू निकल करके आएगी बेटा वो कितनी निकल करके आएगी. आप कहोगे सर एच की पावर पी होगी और कोस 1 अपॉन एच. बिल्कुल सीधी सी बात है. मेरे पास वैल्यू निकल करके आई राइट हैंड लिमिट की, लिमिट एच टेंस टू 0 एच की पावर पी कोस 1 अपॉन एच, बस माइनस एच की जगह पॉजिटिव एच रिप्लेस किया. ओके, नाउ क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है बेटा वो ये भी दे रखा है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0. सो दैट एफ ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 है. नाउ ध्यान से देखना, मेरे पास कोई फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा अगर क्या हो जाए, मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के. ओके, सो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के. मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पुट की, मेरे पास है माइनस एच की पावर पी कोस 1 अपॉन एच. राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरे पास है एच की पावर पी कोस 1 अपॉन एच. देखते हैं, सबसे पहले देखता हूँ मैं लिमिट एच टेंस टू 0, ये वाली वैल्यू देख लेता हूँ, ये वाली वैल्यू देखता हूँ, इसको ध्यान से देखना है. राइट हैंड लिमिट एच टू द पावर पी कोस 1 अपॉन एच, देखना बेटा क्या होगा, एच टू द पावर पी कोस 1 अपॉन एच. आप जानते हो कि कोस 1 अपॉन एच जो है या कोस थीटा जो लाई होता है वो -1 लेस देन एंड इक्वल टू कोस थीटा लेस देन एंड इक्वल टू 1 के बीच में होता है, आप जानते हो. ओके, ध्यान से देखना बेटा, तो मैंने इसकी वैल्यू डाली, मेरे पास निकल गया ये
इम्पोर्टेंट केस, और ये बराबर वैल्यू इधर इधर मेरे पास राइट हैंड लिमिट है, इधर मेरे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, यानी मैंने इसको बराबर किया है इस वाले के, और इधर मेरे पास ये है राइट हैंड लिमिट का केस, तो ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन का केस ये है। अर्थात मैंने कौन कौन से इक्वेट किए हैं, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन उठा है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू 0 रख ली है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको पता है h की पावर p कोस 1/h है। ओके, मैंने दोनों रिजल्ट्स को इक्वेट किया है, इक्वेट करने के बाद मैंने इसकी वैल्यू डाल दी है जो +-1 के बराबर है कोस 1/x की। ओके, अब देखो आप ध्यान से सुनना बेटा, भाई ये है h टेंस टू क्या है 0 है। ओके, अगर बाय चांस h की वैल्यू मैं 0 डालूँ, सीधी सी बात है, तो 0 का किसी भी नंबर से गुणा होने के बाद वो 0 हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट की बात ये है बेटा, अगर h की वैल्यू में h की जो पावर है, ये जो पावर p है, अगर ये पावर p मैं 0 से बड़ी करूँगा, हो सकता है h की पावर 1 कर दूँ, h की पावर 2 कर दूँ, h की पावर 3 कर दूँ, h की पावर 4 कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ जाएगा, यानी राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर h की वैल्यू में अगर मैं p की वैल्यू 0 से कम कर दूँ, सपोज दैट मैंने -1 कर दी, तो मेरे पास ये निकल कर क्या आएगा बेटा, क्या निकलेगा, h की पावर कितना होगा बेटा, h की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h की पावर -1, यानी ये हो जाएगा 1/h। 1/h का मतलब निकलेगा 1/h की वैल्यू डालूंगा मैं 0, 1/0 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, 1/0 इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, अर्थात ये केस इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, सो दैट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन p ग्रेटर दैन 0। ये फंक्शन मेरा जो है, इस केस में फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो इस तरीके से डिफाइन है, ये तभी कंटिन्यूस होगा जब p की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। ओके, अगर p इज इक्वल टू 0 होएगा ना, तब भी पॉसिबल नहीं है। तब भी पॉसिबल कैसे नहीं है, ध्यान से देखना आप, अगर p इज इक्वल टू 0 है, मैं कह रहा हूँ h की पावर 0 हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से देखो आप, ये h की पावर 0 हो जाएगा, अगर p इज इक्वल टू 0 हो रहा है, h की पावर 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 1 हो जाएगी, और 1 गुणा +-1 ये हो जाएगा मेरे पास +-1, इससे गुणा करने के बाद +-1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, अर्थात दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन p ग्रेटर देन 0। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। सो दैट नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, and the formula of left hand derivative limit h tends to 0 f of 0 minus h minus f of 0 whole upon minus kh। ओके, आपको पता है f of माइनस एच की वैल्यू मैंने पहले से ही कैलकुलेट की हुई है, ये देखो आप, f of माइनस एच की वैल्यू ये रखी हुई है -h टू द पावर p cos 1/h, ठीक, और f of 0 की वैल्यू पहले से ही 0 है, मैंने दोनों वैल्यू उठाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। f of 0 माइनस एच की वैल्यू मेरे पास h की पावर माइनस के p cos 1/h, और f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास पहले से ही 0 है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, डिवाइडेड बाई -h, जहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया बेटा, देखना ध्यान से आप, ये हो जाएगा -h की पावर -1 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, यानी -h की पावर p -1 हो जाएगा cos 1/h। देखो आप, -h की पावर p है गुणा -h की पावर -1 है, तो कितना होगा, -h की पावर कितना होगा भाई, p -1 हो जाएगा, आपके सामने गुणा करने में घात जुड़ती है ऊपर जाने के बाद। राइट हैंड डेरिवेटिव का केस देखता हूँ। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन h, और ये मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका था कंटिन्यूटी के अंदर, f ऑफ h की वैल्यू है h की पावर p cos 1/h, और क्वेश्चन में गिवन है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मैंने दोनों वैल्यू पुट की, देखता हूँ, ये मेरे पास निकला h की पावर p cos 1/h डिवाइडेड बाई h -0, तो 0 हो चुका भाई, जाहिर सी बात है। अब यहाँ से देखो आप, h की पावर ऊपर जाने के बाद ये कितनी हुई, p -1 cos 1/h, h की पावर p -1 हुई और cos 1/h हो चुका। ओके, आगे कंडीशन ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो,
आपको p के लिए वो कंडीशन चेक करनी है जिसमें फंक्शन डेरिवेबल हो। हम जानते हैं कि हमारा फंक्शन जो है ना वो डेरिवेबल होगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू तो आपके पास ये है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास ये है। ओके, सो दैट देखते हैं भाई, यानी मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। क्लियर, दोनों वैल्यू मैंने डाली। डालने के बाद देखो भाई, आप सीधी सी बात है भाई, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, समझने की कोशिश करना बेटा, ये तो इससे कैंसिल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ध्यान से सुन लेना मेरे पास, ये रिजल्ट तभी बराबर आ सकते हैं अगर p की वैल्यू जो है 1 से बड़ी हो। कहोगे क्यों? अगर बाई चांस p की वैल्यू 1 होएगी तो h की पावर 0 हो जाएगी, h की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। इधर कोस h की वजह से जो है 4 रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात ये है -1 की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा। ओके, अर्थात ये डिफरेंशियबिलिटी का केस तभी पॉसिबल हो सकता है जब p की वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन 1 हो, यानी अगर यहाँ 2 - 1 हो। एक चीज़ और भी है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अगर बाई चांस मैंने p की वैल्यू 1 डाल दी, 1 - 1 = h की पावर 0 हुई, h की पावर 0 की वैल्यू 1। मैंने यहाँ वैल्यू डाली माइनस, इसको मैंने लिखा -1 गुना, मैंने इसको लिखा h की पावर p - 1। समझने की कोशिश करना बेटा, -1 की पावर p - 1 ये हुआ। ओके, और इधर h की पावर p - 1 ये हुआ। समझने की कोशिश करो आप, h की पावर p - 1 ये है, h की पावर p - 1 ये हो चुका। अब 1 कभी भी यहाँ से जो निकल करके आ रहा है 1, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता -1 की पावर p - 1 के। ओके, सीधी सी बात है, अर्थात दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन p greater than 1। नो प्रॉब्लम। ओके, सो दैट माय फाइनल आंसर, if p greater than 0 the function is continuous, if p greater than 0 p greater than 1 then the function is differentiable, otherwise the given function is not differentiable। ओके, आपका डाउट हो you can directly ask me। बाय।